सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि कई घंटों से लगातार खड़े होकर उत्तर प्रदेश पुलिस जो है लोगों से अपील कर रही है बार बार कि आप लोग लाइन में रहें, घबराए नहीं, परेशान ना हो। जो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, जो घाट बनाए गए हैं, वहां पर जाकर आप स्नान करें। और जहां पर लापरवाही हुई है वहां की घटना हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य है, नियंत्रण में है। सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम में वहां पर कर दी गए। ये एरियल व्यू जो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हजारों और लाखों और सैकड़ों की संख्या में तमाम श्रद्धालु जो है आज स्नान करने के लिए, दान करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए तमाम श्रद्धालु देश विदेश, हर राज्य, हर जिले के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये आस्था का मसला है। और इस आस्था की डुबकी लगाने के लिए आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लोगों की भीड़ जो है यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जहाँ पर भगदड़ मची है वहाँ पर फिलहाल सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास लगातार बने हुए हैं, जो कि आपको पूरी अपडेट दे रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ पर हालात कैसे लगातार बने हुए हैं विकास। लेकिन अब तक अगर हम देखें तो पर डे जो है आंकड़े सेट किए गए थे कि लगभग 1 करोड़, कम से कम 1.5 करोड़, 2 करोड़ या इतने लाख जो है लोग रोज आ रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए, और उसी लिहाज से वहां पर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। आज का आंकड़ा पहले क्या बताया गया था, आंकड़ों से कितनी अधिक संख्या वहां पर पहुंची है, कोई ऐसी जानकारी मिल पाई है? ये देखिए, अगर जब से कुंभ शुरू हुआ है और कल तक का आंकड़ा बता दें, अगर आज तो मौनी अमावस्या का आंकड़ा अलग है, यानी 28 तारीख तक का, तो 16.5 करोड़ लोग यहाँ आकर के अपनी आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज के बारे में अनुमान ये लगाया गया था कि कम से कम 5 करोड़ लोग मौनी अमावस्या के अवसर पर त्रिवेणी पहुंचेंगे संगम में डुबकी लगाने के लिए। तो पहले से यह आकलन था प्रशासन की तरफ से, और यहाँ तक आकलन किया गया था कि हो सकता है कि आंकड़ा 5 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ तक पहुँच जाए। तो यही बात है कि अगर पहले से यह अनुमान था कि 5 से 8 करोड़ लोग आ सकते हैं, हालांकि जैसे मैंने पहले कहा कि जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छे ढंग से उसका का निर्माण किया गया है, बड़े इलाके में बनाया गया है, ताकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी भीड़ आ जाए तो कोई परेशानी ना हो। लेकिन सवाल उठता है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना लिया, आपने पहले से यह अनुमान लगा लिया कि 5 करोड़ से ज़्यादा लोग आ सकते हैं, तो वैसी स्थिति में घाट पर अनियंत्रण की स्थिति क्यों पैदा हो गई? क्या कहीं ना कहीं यहाँ पर जो क्राउड मैनेजमेंट की जो स्थिति है वो ठीक नहीं रही, जिसका नतीजा रहा कि ये दुखद घटना हुई है, भगदड़ हुई है, जिसमें तमाम लोग घायल हो गए हैं, लोगों का इस अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो इसका अनुमान हालांकि पहले से था कि भीड़ तो बहुत ज़्यादा आनी है, कि एक तो मौनी अमावस्या, उस पर से महाकुंभ, तो और 144 साल के बाद की परिस्थिति ऐसी ग्रहों की कि सब लोग के मन में इच्छा कि एक बार चलें और प्रयागराज में डुबकी लगाकर आ जाएं। तो पहले से क्या ये सोचा नहीं गया था कि अगर घाट पे ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे नियंत्रण में कैसे लाया जाए? तो कहीं न कहीं यहाँ पर नाकामी सामने दिखाई दे रही है। हालांकि मैं यहाँ फिर भी कहूँगा कि व्यवस्था पहले से ही बनाई गई है, मजबूत व्यवस्था बनाई गई है, हर तरफ बैरिकेड किए गए हैं, आने जाने के रास्ते पहले से तय किए गए हैं। लेकिन यहाँ पुलिस की लापरवाही हमें नजर आती है, क्योंकि मुझे दिखता है कि जितने दिनों से मैं यहाँ देख रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ कि जब पुलिस को कुछ नहीं समझ में आता है तो वो रास्ते को बंद कर देती है कि अच्छा रास्ता बंद कर दो और इन्हें डाइवर्ट कर दो। आज की अभी स्थिति है कि स्थिति नियंत्रण में है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ठीक है विकास, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। स्थिति नियंत्रण में है, काबू में है, अंडर कंट्रोल है, तमाम तैयारियां वहां पर और भी पुख्ता जो है वो की गई हैं। सेंट्रल हॉस्पिटल से हमारे सहयोगी श्याम तिवारी जुड़े हुए हैं। श्याम, क्या अपडेट, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरीके से ये हादसा हुआ, हादसे को लेकर तमाम तस्मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपने को तलाश रहे हैं, भटक रहे हैं, वो सूचना पाने के लिए अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम हाउस जाइए, किसी से कहा जा रहा है खोजबीन सेंटर जाइए। एक ऐसे बुजुर्ग हमारे साथ में मौजूद हैं जो कि अपने परिचित को ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। अब हॉस्पिटल से कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल में वो नहीं है, उनको कहीं और देखिए। इनके सामने ही वो भगदड़ हुई थी। इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या हुआ था उस वक्त और कैसे पूरा हादसा पेश आया, क्या हुआ था उस वक्त, आप क्या कर रहे थे वहाँ पर? संगम पहुंचने से पहले 10 मीटर पहले जाम लग गया था, 20 मीटर पहले, और रोक लिया था। 1 घंटे करीब हम खड़े रहे। जैसे हम आगे को प्रयास किया तो आगे से सामने से आए, एकदम भीड़ आई, तो धक्का मुक्की करके हमें सब पीछे कर दिया और एक दूसरे के ऊपर रौंदते चले गए और उसी समय लापता हो गए सब। कौन लापता हुआ है? अब बहनोई साहब है, 62 साल उनकी उम्र है,
और चंद्रपाल नाम है, तरौहा के रहने वाले हैं, करबी चित्रकूट। कितनी देर से आप ढूंढ रहे हो उन्हें? कहाँ कहाँ आपने तलाश किया उन्होंने? ये रात से ही ढूंढ रहा हूँ मैं। ये खोया पाया दोनों केंद्रों में नाम लिखाया, वहाँ कोई कुछ नहीं बताया, और यहाँ जिला हॉस्पिटल देखा, अब कह रहे हैं वहाँ देख लो आप। जब सर मुझे कोई जानकारी नहीं हो रही, जब से मैं भटक रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। आपके तरीके और कितने लोग भटक रहे हैं? क्या आपके और भी लोग उस तरीके से वहां पर जो पूछताछ केंद्र में पहुंचे थे? हाँ सर, अभी मेरे साथ ही थे तो चले गए, काफी लोग ढूंढ ढूंढ के मैचुरी चले गए। हॉस्पिटल आए तो हॉस्पिटल में आपसे क्या कहा गया? हमसे यही कहा गया है कि इस नाम का यहाँ कोई नहीं आया, और 9 बजे के बाद देखेंगे, नोट कर लिया फोन नंबर, और वहाँ मैचुरी में चले जाओ जहाँ मिट्टी रखी हुई है। तो ये एक पीड़ित की कहानी नहीं है, इस तरीके के तमाम पीड़ित लगातार भटक रहे हैं। कुछ लोगों की आंखों में आंसू हैं क्योंकि उनके परिजनों की जो स्थिति है बहुत ज्यादा खराब है। कुछ और लोग भी हैं। आपका भी कोई एडमिट है? क्या हुआ? बहू खत्म हो गई, हमारी छोटी बहू भगत में कुछ गई क्या हुआ था? संगम पे हम था? बुल किला में गए थे हम, तो जब बाद में मोड़ी जाती है संग नहीं की, तो फोन लगा दादा हम 5 नंबर बात 155 नंबर पे, तो हम भागे थे, तो धरवा में अब 2 आदमी गायब, एक रतन और एक दुकान खल्ले साहू। कितने लोग आए थे आप लोग साथ में? 14-15 जने थे, जिसमें से और तो मिल गया सुबह कहीं कटनी पे चलेगा, लेकिन अभी उसमें 3 आदमी गायब हैं, ना भी बता नहीं रहे हैं और ना हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। ना हॉस्पिटल में है, ना पूछताछ के लिए पता चल रहा है, पर हमको देखने को नहीं मिले हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल देखने को नहीं मिला। आप भी थे उस वक्त? क्या क्या हुआ था? देखा था आपने? घटना क्या हुई थी? साथ ही में थी, भीड़ गई जो अंदर लगा क्या जहर नहीं हल्ले और रतन नहीं, 3 नहीं। 3 लोग लापता है आपके। तो तमाम आप देख रहे हैं इस तरीके के लोग हैं जो अपने को ढूंढ रहे हैं, हॉस्पिटल से ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग पूछताछ केंद्र में जा रहे हैं, और कुछ लोगों से ये कहा जा रहा है कि मोर्चरी जाकर के देखें कहीं उनके अजीज की कहीं मौत तो नहीं हुई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग ऐसे हैं जो घायल हुए थे, उनका इलाज हुआ, जो बेहोश हुए उनको इलाज करने के बाद वापस ही भेजा जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में कि इलाज करने के बाद इन्हें वापस भेजा जा रहा है। क्या क्या चाचा क्या हो गया था? इनको बस आ गया, मूर्छा आ गया था, बेहोश हो गए थे। हाँ, यहाँ एडमिट थे रात भर। ठीक हो गई है? कमजोरी है अभी। तो आपकी पत्नी को बेहोशी आ गई थी भीड़ की वजह से, बहुत ज्यादा भीड़ थी, भीड़ की वजह से परेशान होने की वजह से उनको बेहोशी आ गई थी। इलाज हुआ, ठीक होकर के जा रहे थे। तमाम ऐसे लोग जो घायल हुए थे उनको भी इलाज करने के बाद, प्राथमिक इलाज करने के बाद भेजा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे खतरनाक और डरावनी तस्वीर वो यही है कि तमाम लोग अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, उनका पता नहीं चल पा रहा है, वो दर दर भटक रहे हैं। दरअसल दावे बड़े बड़े किए जा रहे थे, लेकिन जो पूछताछ केंद्र वहां पर बनाए गए हैं वहां पर किसी भी तरीके से लोगों को सहायता नहीं मिल रही। उनसे कहा जा रहा है कि वो सुबह 9 बजे आए, 9 बजे के बाद उन्हें जानकारी मिल पाएगी। लोगों को जब जानकारी हो रही है कि तमाम घायलों को लेकर के केंद्रीय चिकित्सालय लाया गया है, तो केंद्रीय चिकित्सालय में लोग पहुंच रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप लगातार सुन सकते हैं कि सायरन लगातार बज रहा है, लगातार जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर पहुंच रही है। हालांकि हादसे को हुए काफी देर हो चुकी है, और लेकिन हादसे के इतनी देर हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि अभी भी जो एम्बुलेंस है वो आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो ये है कि अभी जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए आप, जो एम्बुलेंसेज हैं वो अभी भी दौड़ रही हैं और लगातार मेला क्षेत्र में जा रही हैं। तो ऐसे घायल जिनको अभी तक नहीं पहुंचाया गया है उन्हें यहाँ लाने का प्रयास किया जा रहा है। जी ठीक है श्याम, आते हैं आपके पास से तस्वीर आपके सामने जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि वहां पर कितनी ज्यादा भीड़ जो है वो पहुंच रही है, और शाही स्नान के लिए हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में तमाम श्रद्धालु जो है यहां पर पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, और सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम जो है वहां पर लगातार पहले से ही किए गए थे। हालांकि रात 1 बजे के आसपास जो घटना घटित हुई उसे कंट्रोल करने के लिए तमाम प्रशासनिक अधिकारी, तमाम जो पुलिसकर्मी है वो मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित जो है वो किया गया। लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से लगातार जो है देश और विदेश के कोने कोने से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ पहुंच रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।